हेलो गाइस, क्लास 10th का हम लोग आज चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लाइट किसे करते हैं, प्रकाश किसे करते हैं, वो पहले देखते हैं। तो लाइट का डेफिनेशन यहाँ पर आ गया है। तो वह भौतिक कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखने की अनुमति प्रदान करते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। आप इसका नोट्स भी बनाते जाइएगा नोट्स भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कुछ नोट। तो ये है कि प्रकाश दिखाई हमें नहीं देती, बल्कि प्रकाश में आने वाले धूल कण एवं वस्तुएं हमें दिखाई देती है, जिससे लगता है कि हमें प्रकाश दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के गुण क्या क्या है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी मतलब इसका प्रकाश का फर्स्ट गुण है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। इसे डिफिनेशन भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। इसका आप नोट्स भी बनाते चलिएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, तो ये है कि यह सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब प्रकाश से टेढ़े मेढ़े नहीं चल सकती, प्रकाश सीधे रास्ते मीन्स ऐसे सीधे रास्ते में गमन करती है। चलिए इसके थर्ड प्रॉपर्टी की ओर जाते हैं। तो प्रकाश यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, ये अक्सर एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो विद्युत कैसी तरंग होती है, तो विद्युत चुम्बकीय। तो इसके गुण में पूछे जाते हैं एग्जाम में 10th के। तो पहले देख लेते हैं कि हवा में प्रकाश की चाल क्या है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। तो हवा में प्रकाश की चाल है 3 लाख प्रति किलोमीटर प्रति सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब इसे निर्वात में देखते हैं कि प्रकाश का चाल कितना है। तो अब देखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अक्सर एग्जाम में आता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश के नेक्स्ट गुण की ओर बढ़ते हैं। तो प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। कितने लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, पर प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता कुछ नहीं होती है। वो निर्वात में भी इसीलिए वो निर्वात में गमन करती है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता, तब पर भी वो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड में गमन करती है। तो प्रकाश का नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रकाश अपने स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि वो एक यहाँ से निकली है, पूरे संभव सभी दिशाओं में फैल रही है। तो यही हो गया। तो अब इसका प्रॉपर्टीज़ हो गया है। अब इसके प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये प्रकाश स्रोत है क्या, और उसके सभी प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश स्रोत है क्या, मतलब सोर्स ऑफ लाइट। तो वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत करते हैं। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे सूर्य, तारे, टॉर्च, बल्ब आदि, ये सब भी हो सकते हैं। अब प्रकाश स्रोत के प्रकार हम देखेंगे। तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। सॉरी, यहाँ पर प्रकाश लिखा गया, प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इसका डिफिनेशन चाहे लिखने के लिए लिख सकते हैं कि वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। कृत्रिम प्रकाश स्रोत वैसे प्रकाश स्रोत जिसे मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उनसे कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलती मोमबत्ती, जलता विद्युत बल्ब, ये सब लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो। ऐसे ही इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के प्रकार। तो किस स्थिति में पदार्थ के प्रकार, तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पर यहाँ ऐसा नहीं होगा। हम लोग पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे, परंतु प्रकाश संचरण के आधार पर पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि प्रकाश के संचरण के आधार पर प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश संचरण के आधार पर प्रकाश 3 प्रकार के होते हैं। तो वो है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। इससे आप 8-9 क्लास में भी अवगत होगी ये सब चीज़ें। तो पारदर्शी पदार्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपेरेंट मैटर, अपारदर्शी को ओपिक मैटर एंड पारभासी को ट्रांसलूसेंट मैटर। तो इसका डिफिनेशन सब देख लेते हैं कि आखिर होता ये क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ के बारे में। तो पारदर्शी पदार्थ होता क्या है, तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश संचरित या आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, कांच, पानी आदि। ये नीचे आपको एक फिगर भी दिख रहा होगा। इस फिगर में ये आपतित प्रकाश है जो पारदर्शी पर कोई ग्लास है उस पर पड़ रहा है, उसके बाद वैसे ही रूप में वापस जा रहा है। तो वो हो गया पारदर्शी पदार्थ। जैसे शीशा हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, इसमें पदार्थ जैसे आता है उसी रूप में चला जाता है। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश संचरित या आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब इसका सेकेंड अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश संचरित या आर पार नहीं हो पाती उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, ईंट, टेबल आदि। तो इसका फिगर भी बनाते जाइएगा। तो आपतित प्रकाश जो है वो किसी ऑब्जेक्ट में आने के बाद बीच ही में रह जाती है, निर्गत प्रकाश के पास नहीं पहुंच पाती। इसी कारण से प्रकाश इस पार से उस पार संचरित नहीं हो पाती है, इसीलिए अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब तीसरा इसका पारभासी पदार्थ देख लेते हैं। अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। पारभासी पदार्थ, ट्रांसलूसेंट मैटर। वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ ही भाग संचरित हो पाता है तो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज आदि। तो इसका फिगर भी देख लेंगे कि ये जब आ रहा है प्रकाश, उसके बाद ये डॉट डॉट मतलब हल्का हल्का इधर आया है, फिर बीच ही में रह गया है। तो इसका आप फिगर भी बना लीजिएगा। अब इसका नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हेडलाइन डालिएगा कि प्रकाश किरण किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रे ऑफ लाइट। तो ये पढ़ेंगे तो किसी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश जा रही है, मानिए कि ऐसे, तो इसके गमन पथ की दिशा को, ये किस दिशा में जा रही है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो सीधा गमन करती है। मीन्स किसी प्रकाश के समूह किरण पुंज कहते हैं। पर प्रकाश किरण की बात हम करें तो किसी प्रकाश के गमन पथ की दिशा को प्रकाश किरण कहते हैं। सेकेंड इसका पॉइंट है प्रकाश किरण सीधी गमन करती है। मीन्स प्रकाश किरण जो है सीधी गमन करती है, टेढ़ी वो हो ही नहीं सकती। जब टेढ़ी होगी तो वो प्रकाश किरण मीन्स रे ऑफ लाइट नहीं होगी। तीसरा इसका पॉइंट है कि प्रकाश किरण ऊर्जा लेकर गमन करती है। प्रकाश किरण ऊर्जा लेकर गमन करती है, क्योंकि प्रकाश तो बिना ऊर्जा का होता ही नहीं है, तो प्रकाश की किरण भी ऊर्जा के बिना नहीं हो सकता। तीसरा इसका पॉइंट है प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे ये प्रकाश जा रही है, ये जा रही है सघन माध्यम में, मानो ये कुछ सघन माध्यम में जैसे कांच है, फिर ये वायु में आएगी, ये कांच से वायु में आएगी तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, इधर उधर विचलित भी हो जाती है। तो इसी वही कह रहा है कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो ये अब बर्तन भी कहलाता है। तो अब नेक्स्ट पढ़ें। नेक्स्ट है प्रकाश किरण पुंज मीन्स बीम ऑफ लाइट। तो किसी प्रकाश के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किसी प्रकाश के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये देखिए प्रकाश, जैसे ये प्रकाश आ रही है तो किरण पुंज हम कहेंगे किसे, जैसे प्रकाश का ये समूह है, ये देखिए यहाँ पे समूह बन रहा है, तो इसी को प्रकाश किरण पुंज हम कहेंगे। तो प्रकाश किरण पुंज होते कितने प्रकार के हुए? तो प्रकाश किरण पुंज तो 3 प्रकार के होते हैं, आप पढ़े हुए 9th क्लास में। तो अपसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज और समानांतर प्रकाश किरण पुंज। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग देखेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज मीन्स डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो देखते हैं अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो वैसे प्रकाश किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु से होकर निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे देखिए अपसारी, ये एक बिंदु है, इससे निकलकर प्रकाश विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल रही है, उसे ही हम कहेंगे अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अब अपसारी, तो इसका हम लोग फैक्ट्स देख लेते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो अपसारी किरण पुंज किरणों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती है। देखिए अपसारी किरण पुंज यहाँ से निकला तो इसका दूरी लगातार बढ़ती जा रही है कि नहीं एक दूसरे से। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज की किरण कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये कहीं पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये दूरी बढ़ रहा है इसका, तो ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकते। तो रियल सोर्स ऑफ लाइट मीन प्रकाश किरण पुंज डाइवर्जिंग। अब इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अभिसारी प्रकाश। तो देखते हैं, तो वैसे प्रकाश किरण पुंज जिसकी सभी किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलती है उसे ये अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो हम लोग ये अपसारी में क्या पढ़े थे? अपसारी में हम लोग पढ़े थे कि एक बिंदु से निकलकर भाई विभिन्न दिशाओं में फैल रही है। पर अभिसारी ऐसा है कि विभिन्न दिशाओं से आ रही है, एक बिंदु पर आके मिल रही है, उसे ही हम कहेंगे अभिसारी। तो इसका भी हम लोग देखते हैं। तो उसे प्रकाश अभिसारी प्रकाश किरण पुंज की किरणें के बीच दूरी लगातार घटती जाती है। ये देखिए इधर से लाइट आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ पे आ रही है, इसके बीच की दूरी देखिए घटते जा रही है कि नहीं,
घट रही है दूरी, उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब इसका थर्ड नंबर समानांतर प्रकाश किरण पुंज मीन्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो वैसी प्रकाश किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे से लगातार समानांतर होती है, वह समानांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो समानांतर प्रकाश किरण पुंज के बीच किरणों की दूरी हमेशा नियत या समान रहती है। तो देखिए, ये समानांतर प्रकाश किरण पुंज है, इसकी दूरी लगातार समान है या नहीं, ये नहीं कि इधर जा रही है इधर घट बढ़ रही है, नहीं, समान है। तो अनंत, इसका नोट भी देखते हैं, अनंत एवं सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें हमेशा समानांतर प्रकाश किरण पुंज होती है। कोई पूछ देगा कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो कौन से किरण पुंज में आती है, तो हम लोग बोलेंगे समानांतर प्रकाश किरण पुंज में। ये नोट्स हमने खुद के हाथ से तैयार किया है दोस्तों, तो इसका लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो नेक्स्ट टॉपिक ये आज इतना ही वीडियो बहुत